नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो हमारा आज का सेक्शन रहेगा वह रहेगा आपका करंट से रिलेटिव। आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि आप ये चीज़ें जानते हैं कि हर एक परीक्षाओं में करंट से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपका जो पढ़ाऊँगी वो आपका रहेगा मतलब 12 से 13 वीडियो में, जिसमें मैं आपके पूरा 1 ईयर का जो करंट रहेगा वो पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का जो सुविचार है वह क्या है। आपके माता पिता प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए ही कुछ कर लीजिए। आप सभी जानते हैं, जब हम छोटे थे तब हमारी देख रेख कौन करता था? हमारे माता पिता। अब जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देख रेख कौन करेगा? हम। तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास जॉब होगी, हम अपने सपने पूरे करेंगे, उसी के बाद तो उन्हीं का देख रेख कर पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहने का मतलब यही है कि अपने लिए ना सही, अपने माता पिताओं के लिए पढ़ाई करिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका, 6वें इंडिया इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है, इसमें पहला स्थान हासिल किसने किया है? इसका सही जवाब है आपका दीप्ति गणपति हेगड़े ने। अब मैं आपको ये पता और बता दूं कि हमारे जितने भी प्रश्न है यह 1 लाइनर रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा है आपके पास, हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड है 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर है आपका डॉक्टर एथोनी फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना और के शैलजा को। इन लोगों को क्या किया गया था? इन लोगों को हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है यह 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास कि नर्वोदेश में जो मानवतावादी पुरस्कार है 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो नर्वोदेश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 में सोनू सूद को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की थी? लाइट हाउस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की थी। इसके बाद कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक यूअर बॉडी यूअर ट्रस्वर के लेखक कौन है? तो इस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है सोड्रा ओरिलाना जी क्या है इस पुस्तक के लेखक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है जो कि सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, क्या पूछा गया? जो भारतीय रेलवे बोर्ड है कि उसके अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा सुनीता शर्मा जी, भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यस बैंक के नए सीएएफओ क्या कहा गया है? सीएएफओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसके है यह? तो यह यस बैंक के है। तो देखो, इनका सही जवाब होगा आपका निरंजन बर्नोरकर को क्या किया गया है? यस बैंक के नए सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग लॉन्च, ठीक है, जो प्रोसेसिंग प्लांट है वह किसने कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका मेघालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 67वें ग्रेट मास्टर कौन बने हैं? इनका सही जवाब है आपका लियोन मेंडोका जो है वह भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, झांसी रेलवे का नाम, जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रख दिया है आपका वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे कह रहा है आपका 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ किताब का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो आपको याद रखना है कि पूनम ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, क्या कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा जी को भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? सही जवाब है आपका मनोज मुकुंद नरवाने जी को क्या किया है? कोरिया गणराज्य ने गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे किया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने को। अगला प्रश्न है आपके पास, स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल जी को क्या किया गया हैगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आपको याद रखना है कि अटल जंक्शन नाम रख दिया गया है। अगला है आपके पास, अगला कह रहा है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आपको याद रखना है कि जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड को मिला गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर सुबोध कुमार जायसवाल जी को क्या किया गया है? इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस क्वीन एलिजाबेथ में सर्वोच्च नागरिकता सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो लुइसा हैमिल्टन जी ने क्या किया गया है? जो क्वीन एलिजाबेथ में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अगला कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें राघवेंद्र सिंह चौहान जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीसी के महानिदेशक जो पद है उस पर किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के जो महानिदेशक जो पद है उस पे तरुण कुमार जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आएगा ब्लूमबर्ग में बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो यह 12वें स्थान पर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की थी। लॉन्च पुस्तक सबरीमाला विजनाकोशम के लेखक कौन है? तो सबरीमाला जो है इसके लेखक कौन है? के.एस. विजयनाथ जी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 25वां है आपका, किस देश ने हिंद महासागर में सी विग जिसे कि हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो चीन ने हेई ग्लाइडर क्या किए हैं? तैनात किए हैं। लॉन्च पुस्तक का नाम क्या है? वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली जी। ठीक है, किसके? वहाना मास्टर क्लास के। अगला प्रश्न है आपका, 51वें IFFI के इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो पाब्लो सेसर जी क्या बने हैं? 51वें IFFI इंटरनेशनल जूरी के नए चेयरमैन बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जो कपिलो पंचायत है उसको नानाजी देशमुखी राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, कौन सा? नानाजी देशभक्त राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो आपको याद रखना है कि झारखंड को दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय कपूर जी जो है वह अखिल भारतीय शतरंज के महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 किसे सम्मानित किया गया था? तो धनुष को सम्मानित किया गया था। लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है? द गोपी डेयरीज कमिंग होम के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति जी इस पुस्तक के लेखक है। अगला है आपके पास, टेल्सा ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? ठीक है, सुपर चार्जर। तो आपको याद रखना है कि चीन में। अगला है आपके पास, एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो तैमूर राजावेब ने क्या किया है? एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन का क्या किया है? खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब दोबारा से बनाया गया है। तो नेसी पेलोसी को जो अमेरिका प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, NDRF की जो पहली महिला टीम है वह किस राज्य में तैनात किया जाएगा? तो NDRF की जो महिला टीम है वह उत्तराखंड में तैनात की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 36वां, क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं आधुनिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ने किस नाम से नॉन इन्वेस्टिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है? तो स्वस्थ वायु लॉन्च किया गया है। अगला है आपके पास, CCTV निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान कौन सा शहर रहा है? CCTV निगरानी में चेन्नई शीर्ष पर रहा है। अगला है आपके पास, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे कि DCOAS भी कहा जाता है, इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब होगा
लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जी को इस पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है आपके पास कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? तो जेफ बेजोस जी ने क्या किया है? सबसे ज़्यादा दान किया है। अगला है आपके पास सिंगापुर की तरह से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र जो भारतीय महिला है वह कौन बनी है? तो श्वेता झा जी सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला बन गई है। अगला है कि भारतीय सेना में हार्मोन राइट्स सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान जी जो है वह भारतीय सेना के हार्मोन राइटल्स सेवा के पहले प्रमुख बने हैं। आगे कह रहा है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो सांची में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो बुद्धिस्ट थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला है आपके पास भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त तो यह किसे किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। अगला आपके पास लॉन्च पुस्तक माई ईयर्स विथ राजीव टाइफ एंड ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपके पास वजाहत हबीबुल्लाह जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लॉन्च पुस्तक द लिंक्डइन ब्लैक बुक की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो श्रुति कोशिका जी इसकी पुस्तक की लेखक है। अगला है वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? तो डॉक्टर उमा कुमारी शाह जो है यह हरियाणा की पहली वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली क्या पहली महिला बन गई है। अगला है आपके पास सोमालिया देश में भारत के नए राजदूतों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमालिया देश में भारत के जो नए राजदूत के रूप में वीरेंद्र कुमार पॉल को नियुक्त किया गया है। 50वां प्रश्न है आपका, किस देश ने फतेह-1 स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है कि फतेह-1 स्वदेशी रॉकेट जो है वह पाकिस्तान ने परीक्षण किया गया है। अगला है आपके पास कि IDF म्यूचुअल फंड ने किस नाम को अपना नया अभियान लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है पेंशन को रोको मत। ठीक है, यह अभियान लॉन्च किया है। अगला है आपके पास कि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको याद रखना जो सिक्किम राज्य है उसकी जो उच्च न्यायालय है उनके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है? राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपके पास आर गिरधर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति है वह कौन है? एलन मस्क जो है वह दुनिया के अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति बने। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सुधांशु धुलिया जी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो बंधन बैंक ने जो किसान होते हैं सेना के जो जवान होते हैं उनके लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। इसके बाद क्या कह रहा है आपके पास कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उप महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक यादव जी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अप जो महासचिव है उनके रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन होते हैं उनकी शादी प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने दिव्यांगजन शादी जो महोत्सव है उस यह योजना 2021 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है आपके पास किस राज्य के पूर्व CM माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो गुजरात के CM थे जिनका नाम था कि माधव सिंह सोलंकी, इनका 94 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? निधन हो गया था। अगला है आपके पास स्पेस एक्स ने किस देश के संचार में तुर्किस्ट
जो 5A है वह लॉन्च किया है तो तुर्की, ठीक है, तुर्केश लिखा हुआ है मतलब कि तुर्की में, ठीक है। अगला है आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CIO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जे वेंकटयुम। जो वेंकट रमू है उन्हें क्या किया गया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है आपके पास लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक जो सदस्य है वह बनने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत ही है जो लाइसेंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनने वाला देश बन गया है। अगले प्रश्न के चलते महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो संभाजी नगर रख दिया गया है। अगला है आपके पास हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 85वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2021 में भारत रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है आपका टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? तो आदित्य जल दरुखन्नवाला जी क्या है? इस पुस्तक के लेखक है। अगला कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल जिसे CRPF कहा जाता है, इसके 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के जो 28वें महानिदेशक है वह सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। अगला कह रहा है आपके पास BPCL कोच्चि रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बचे हैं? तो BPCL जो कोच्चि है रिफाइनरीज के जो नए अध्यक्ष है उनका नाम है संजय खन्ना जी। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता कौन बने हैं? तो आर्यन रंजन जी जो है वह भारतीय नासा द्वारा जो आयोजित ऐप है डेवलपमेंट चैलेंज में भारतीय विजेता बने हैं। अगला है आपके पास किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो असम ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी। अगला कह रहा है द क्रोनिवल ऑफ फिलेंथ्रोपी द्वारा जारी सबसे बड़े दान की जो वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आपको याद रखना है जो जेफ बेजोस है यह शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला कह रहा है आपके पास कि किस शहर के नगर निगम में थैला बैंक परियोजना शुरू की गई? तो लखनऊ में थैला बैंक परियोजना शुरू की गई थी। अगला है आपके पास कि जो बाइडन ने किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जो बाइडन ने विलियम बंस है उन्हें क्या किया गया है? CIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है भारत का पहला डंडोरी स्की पार्क कहाँ पर है? तो फुकरी में यह स्थापित किया गया है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ठीक है। अगला कह रहा है आपके पास कि किस बच्चे ने फ्लेक्स एंड कंट्री नेप्स को पहचानने के लिए यंगस्ट किंड का खिताब जीता है? तो प्रेमा खेमनी ने यह खिताब जीता है। अगला है आपके पास लॉन्च पुस्तक, इसका नाम क्या है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके SY कुरैशी। अगला कह रहा है आपके पास कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम पाया गया है। अगला है आपके पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है आपके पास लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कौसम हिमालय सिंह जी क्या है? इस पुस्तक के लेखक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किस सम्मानित किया गया है? तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 के लिए डॉक्टर विनय भारद्वाज जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला है आपके पास सुभाष मुखर्जी मेमोरियल 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पिनिका दत्ता जी को सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आपके पास पुर्तगाल देश में भारत के नए राजदूत पद से किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष चौहान जी को भारत के नए राजदूत पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया गया है? तो स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का जो वैश्विक भंडार यह
स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। अगले आपके पास किर्गिस्तान देश के नए जो राष्ट्रपति है वह कौन बने, तो सादर जापारोवा जी है जो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है आपका कि थाईलैंड ओपन 2002 में कौन से भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे, तो साइना नेहवाल और HS प्रणय जी ये क्या करेंगे, दोनों जी भाग लेंगे। का में थाईलैंड ओपन 2002 में 2020 है, ठीक है, 2020 में भारतीय खिलाड़ी भाग लिया इन्होंने। उसके बाद क्या कह रहा है, किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कितनी बार कार्यकल्प पुरस्कार जीता है, तो एम्स भुवनेश्वर जी ने यह पुरस्कार जीता है। अगला है भारत में ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स सूची में किस स्थान पर रहा है, तो भारत चौथे स्थान पर रहा है ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स की सूची में। अगला कह रहा है आपके पास कि बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है कि तेंजिन लेफेल को क्या किया गया है, लेफेल को नियुक्त किया गया है। दुनिया भर का सबसे तेज से बढ़ता हुआ टेक हब भारत का कौन सा शहर बन गया है, तो बेंगलुरु जो है वह दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ टेक हब भारत का शहर बन गया है। अगला है आपके पास टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है, तो मॉस्को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि DRDO ने कितने mm की भारत की पहली स्वदेशी मिशन पिस्टल विकसित की है, तो 9 mm की पिस्टल विकसित की है। अगला है आपके पास 15 जनवरी को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया था, 73वां भारतीय सेना दिवस बनाया गया था 15 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसे कि SCBA के अध्यक्ष के पद में किसे नियुक्त किया गया, तो दुष्यंत दवे जी को SCBA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास फ्रांस देश में ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट में किस भारतीय भौतिक विज्ञान को सम्मानित किया गया है, तो रोहिणी गोडबोले को सम्मानित किया गया है। अगला है आपके पास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो 146वां मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका इनकमिंग फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल है निदेशक उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो गरिमा वर्मा जी को इसके रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपके पास किसे वर्ष 2020 के सिल्वर सॉल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पृथ्वीपाल सिंह जी को सम्मानित किया गया है सिल्वर सॉल्वर सम्मान से, ठीक है, 2020 में। अगला है 100वां प्रश्न, किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो रवि गायकवाड़ जी को क्या किया गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस देश ने वायरस वैज्ञानिक शी झेगला को बेट वुमन के नाम सम्मानित किया गया है, तो चीन को किया गया है। आगे कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित देश की जो पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल उसका क्या नाम रखा है, तो उसका नाम रखा है असेमी, ठीक है। फिर कह रहा है आपके पास किस देश में दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजी गई है, तो इंडोनेशिया में देश में मतलब कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा खोजी गई है। अगला है किस राज्य ने वन स्कूल पर IS योजना शुरू की है, तो केरल में यह योजना शुरू की गई है। अगला कह रहा है आपके पास कि लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। इसके जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र गुहा जी। फिर कह रहा है किस भारतीय को थल सेना अध्यक्ष प्रशासनिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो अमरेश कुमार चौधरी जी को थल सेना अध्यक्ष प्रशासनिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज का यह सेक्शन हमारा यही खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को देखिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।